बत्तियां जला दो। पत्तियां। सुखराम, तुम भूल गए कि आज ही के दिन इस हवेली में अंधकार छा गया था। मुझे याद है साहब, लेकिन लेकिन क्या? बीती बातों को भूल जाने की ही भलाई है। आखिर आप कब तक? जब तक ये सांसें बंधी, हम आज भी हर साल की तरह शुभ मनाएंगे। इसलिए आज इस हवेली में एक भी बत्ती नहीं जलेगी, समझे? सर, ये वही दोनों ड्राइवर हैं। सोनपुर गांव में जो एक्सीडेंट हुआ था ना, एसीपी साहब कह रहे थे कि हमारे इलाके का ही केस है, इसलिए चार्जशीट भी यहीं बनाएंगे। रजिस्टर नोट करो। इन दोनों को इंस्पेक्टर केशव के पास ले जाओ। लेकिन सर, अगर आप खुद देख लेते तो। कहा ना, इंस्पेक्टर केशव के पास ले जाओ। सॉरी सर, मैंने सोचा कि माफ करना सर, मैं तो भूल ही गया कि आज 12 दिसंबर है। आज के दिन आप। ठीक है, ले जाओ इन दोनों को। ओके सर। और सुनो, मेरे लिए कोई फोन आए या मुझसे कोई मिलने आए तो कह देना कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है। रिलैक्स यार, मैं हूँ सुजाता। क्या हुआ? कुछ डरावना सपना देख रही थी क्या? हाँ? सुजाता, हाँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सुजाता, एक तो गर्मी इतनी लग रही है। प्लीज पंखा चला। यहाँ तो ठंड के मारे हालत बुरी हो रही है और तू कहती है कि पंखा चला। तुझे क्या हो रहा है? देखा, तू तो वाकई पसीने से भीग रही है। क्या हुआ है तुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। एक तो केरोसिन की इतनी बदबू आ रही है। तुझे आने नहीं? तो नींद में क्या बड़बड़ा रही थी? और तू किसी पुरुषोत्तम का नाम ले रही थी। पुरुषोत्तम कौन? मैं तो किसी पुरुषोत्तम को नहीं जानती। मैं समझ गई। पता ना ये पुरुषोत्तम कौन है। बोलना। तेरे फियांसी का नाम तो अजय है। पुरुषोत्तम का क्या चक्कर है री? बोलना। मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं किसी पुरुषोत्तम को नहीं जानती और मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, तेरा यकीन कर लेती हूँ। ओके, अब जब उठ ही गए हैं तो फटाफट जाकर बात ले ले। पहले तू ले, फिर मैं लेती हूँ। पानी से नहाकर बाहर निकलो तो ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है। हैरानी से क्या देख रही है? तेरे बाल। तू तो हमेशा साइड की मांग निकालती है, आज ये बीच की मांग क्यों निकाली है? तो क्या हुआ? ये क्या कर रही है? क्या हुआ? मांग में सिंदूर क्यों लगा रही है? सिंदूर तो सिर्फ शादीशुदा औरतें लगाती हैं। मेरा बस मन कर रहा था तो। और ये कपड़े कैसे पहन रखे? अरे सलवार सूट ही तो है, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लेकिन तुझे तो मैंने कभी सलवार कमीज और चूड़ीदार कुर्ते में नहीं देखा। तू तो हमेशा जीन्स, शर्ट्स और टी शर्ट्स पहनती है। फिर आज ये हर बात पे पता नहीं। अब तुझे हुआ क्या है? रात से तुझे कुछ हुआ है? बहुत बदली बदली सी लग रही है। बदली बदली सी? कैसे पागल जैसी बातें कर रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, अंकल अभी नाश्ते पे वेट कर रहे होंगे। मैं तो
गुड मॉर्निंग। ये क्या, ये सलवार कमीज और ये बिंदी? वो अंकल ऐसे ही। बैठो बेटा बैठो। आज का दिन बड़ा खास है, शाम को जल्दी घर लौटा। ये क्या क्या है? क्या ऑमलेट है? और क्या ऑमलेट यानी अंडा? जी हाँ। मैं सुजाता, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। शंकर, क्या हुआ तुम्हें? शंकर को कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो तुझे हुआ है। What's the matter with you, रेखा? अरे तू कब से वेजिटेरियन बन गई? सुजाता, it's not a matter of joke, okay? लेकिन बेटा, नाश्ते में तो तुम्हें अंडा ही पसंद है। वही तो अंकल, अंडे और मैं I hate eggs. मैं तो कभी अंडे खाती ही नहीं। मुझे समझ आ गया, ये मजाक कर रही है। अब देख, मजाक छोड़ और ऑमलेट खा। आप लोग क्यों मेरे साथ मजाक करने पे तुले हो? क्यों मुझे जबरदस्ती ऑमलेट खिला रहे हो, जबकि you know that I'm a pure vegetarian? रेखा, ये क्या बदतमीजी है? मुझे पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, कुछ और ले लो, प्लेन टोस्ट या दूध। कुछ खाने को जी नहीं कर रहा। अब आप उसे ले जाते हैं। मैं लेट हो चुकी हूँ। अरे रेखा, शाम के बर्थडे पार्टी के बारे में सोच रही हो क्या? अरे नहीं विशाल, ये जो मेलो सोप का एड कैंपेन है ना, उसके लिए लेआउट बनाना है और क्लाइंट बॉस के ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, उसीलिए तो मैं आया हूँ। बॉस पूछ रहे हैं लेआउट कंप्लीट हुआ है नहीं। हाँ, बस उनसे कहना 5 मिनट्स। हाँ, मैं अभी कंप्लीट कर देती हूँ। ओके। मिस्टर दत्ता, रेखा हमारी एजेंसी के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट और विजुअलाइजर है। 3 अवार्ड जीते हैं उसने। मैं कम इन सर? रेखा आओ। मिस्टर दत्ता, ये है रेखा। मैंने आपका काम इन्हीं को सौंपा है और देखिएगा, इनकी डिजाइन दुनिया देखती रह जाएगी। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा मिस्टर दत्ता, आप चाहें तो खुद देख लीजिए। क्या मजाक है? ये क्या है रेखा? मेलो सोप कैंपेन की स्केचेस है सर। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सर, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है सर। ये मेरा पैड ही नहीं है। ये तुम्हारा ही पैड है और ये सोप कैंपेन की ड्राइंग नहीं है, बल्कि एक पुरानी हवेली बनी हुई है और नीचे आर्टिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, शायद अनामिका। सर, मैं तो किसी अनामिका को नहीं जानती सर। ये क्या हो रहा है? ये कमरा इतना अंधेरा क्यों है? पता नहीं, तो चलते से। नहीं, पर सडनली सारी लाइट्स क्यों ऑफ हो रखी हैं? अरे, यही तो सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे टू रेखा। अच्छा, तुम तो नासिक में थे। और अब मैं मुंबई में हूँ अपनी रेखा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच। तुम्हें 24वीं सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। आओ, अभी केक काटो, लेकिन उससे पहले ये सारी 24 मोमबत्तियां तुम्हें बुझानी होगी। कोशिश करूंगी। रेखा, हालांकि डायबिटिक हो, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है, एक पीस जरूर खाऊंगा। आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो कितना खुश होते। अंकल, मगर आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अब तो आप और सुजाता ही मेरे रिश्तेदार हैं। और बहुत जल्द मैं भी रिश्तेदारों में शामिल होने वाला हूँ। आओ,
केक काटो और याद रखो एक ही फूंक में सारी मोमबत्तियां बुझनी चाहिए। करें एक ही फूंक में। चलो चलो। आओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए एक हफ्ता ऑफिस नहीं आ सकी। अब ठीक है, शायद मंडे से ऑफिस आ सके। तुम उसके बॉस को कह देना, ओके? अच्छा, सी यू देन। ओके, बाय। अरे रेखा, तुम? एक हफ्ता आराम करके तबीयत काफी संभल गई है। जी हाँ, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, इसीलिए इतना चलो फिरो मत। अरे तुम लोग तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो। हाँ अजय, तुम टूर पे नहीं गए? देखो, तुम्हें इस तरह छोड़कर मैं कैसे जा सकता था? बल्कि मैं तो प्रकाश अंकल से कह ही रहा था कि हमारी शादी करा दें, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। शादी? अरे पहले तुम्हारी प्रमोशन तो हो जाए। वैसे मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। वो क्यों? वरना अपनी शादी के पैसे जुगाड़ करते करते हम पे तो बुढ़ापा आ जाएगा। अभी शादी हो जाए तो टूर पर तुम भी मेरे साथ रहोगी और मैं अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल कर सकूंगा। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना। रेखा, मेरे पास मत आओ। रेखा, मुझे मत चलो। अब मुझे पूरी तरह से यकीन है ये केस फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। रेखा, जब आपका दौरे पड़ते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत डर सा लगने लगता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय एक लाल रंग के। मेरा सारा बदन आग की तरह चलने लगता है डॉक्टर, और सारे कमरे में एक अजीब तरह की केरोसिन की बदबू आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी इसे दौरा पड़ा है आसपास कहीं केरोसिन नहीं था। और आपका ख्याल है कि आग देखते ही इन्हें ऐसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं? जी हाँ, पहली बार मोमबत्ती से और दूसरी बार सिगरेट लाइटर की आग देखकर। अब रेखा, तुम बताओ, क्या कभी तुम आग में फंसे? मेरा मतलब है, कभी घर में आग लग गई हो? नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी कोई हादसा हुआ हो जिससे आग का डर तुम्हारे दिल में बैठ गया? लेकिन डॉक्टर साहब, इसे 1 साल की उम्र से मैंने पाला है। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई हादसा हमारे घर में हुआ हो। इलाज के लिए इनके डर की असली वजह को जानना बहुत बहुत जरूरी है। मगर डॉक्टर, आप वजह जानेंगे कैसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है डॉक्टर। एक तरीका है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस? हाँ, हिप्नोसिस ही एक आखिरी तरीका है। रेखा, तुम सो रही हो। रेखा, तुम गहरी नींद में सो रही हो। रेखा, सो जाओ, सो जाओ। रेखा, सो जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? जबकि आप जानते हैं ये आग से कितना डरती है। घबराओ नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। इस वक्त ये गहरी नींद में सो रही है। क्या क्या मतलब? मैंने इसके दिमाग को सुला दिया है। अब ये पूरी तरह से मेरे काबू में है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं इसके बचपन में जहाँ
इसके जन्म तक नहीं पहुंच जाते। जन्म और 1 साल के दरमियान अगर इसके जीवन में कोई अजीब हादसा हुआ होगा तो ये डर जाएगी। वो दिन याद आते ही ये इस मोमबत्ती की लौ को देखकर डर जाएगी और उस वक्त हम ये जान सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। रेखा, ध्यान से सुनो रेखा, हम तुम्हारे बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। जब तुम 1 साल की थी, याद करने की कोशिश करो रेखा, उस समय को जब तुम 1 साल की थी। 1 साल, कितने साल की? 1 साल की। रेखा, रेखा तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है रेखा? अच्छा लग रहा है। रेखा, अब तुम 11 महीने की हो, अब 10 महीने की। रेखा, कुछ याद आ रहा है? रेखा, रेखा, अब तुम 9 महीने की हो। रेखा, 8 महीने की। रेखा, रेखा, तुम 7 महीने की हो। कुछ याद आ रहा है? रेखा, क्या हुआ रेखा? क्या हुआ मुझे बताओ। मेरे डैडी मर गए। रिलैक्स रेखा, रिलैक्स। हम और अतीत में चलते हैं, और अतीत में। रेखा, अब तुम 6 महीने की हो और तुम्हारे डैडी जिंदा है। हाँ रेखा, हाँ रेखा, रेखा, अब तुम 5 महीने की हो। अब तुम 4 महीने की, 3 महीने की। रेखा, 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 अब तुम 2 महीने की हो। रेखा, 1 महीने की। रेखा, रेखा, तुम अब 1 महीने की हो। कुछ याद आ रहा है? रेखा, रेखा, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? अब तुम 5 दिन की हो, 4 दिन की, 3 दिन की हो। रेखा, अब तुम 2 दिन की हो, 1 दिन की। तुम अभी अभी पैदा हुई हो, अभी अभी। रेखा, मैं रेखा नहीं हूँ, मैं अनामिका हूँ। अनामिका? नहीं, तुम रेखा हो। तुम अभी अभी पैदा हुई हो। मैं ही तुम्हें तुम्हारे अतीत में लेकर गया था रेखा। नहीं, मैं अनामिका हूँ और ये मेरे मरने की घड़ी है। अनामिका, तुम कितने बरस की हो? मैं 27 साल की हूँ। इस वक्त तुम कहाँ हो अनामिका? मैं हरिपुर में हूँ, हवेली में, किचन के अंदर। और कौन कौन है वहाँ पर? तुम क्या देख रही हो अनामिका? मैं वहाँ खाना बना रही हूँ। पुरुषोत्तम जी पास के कमरे में है। अब किचन का दरवाजा खुला, वो अंदर आ रहा है। वो कौन? सब धुंधला धुंधला है। उसके हाथ में केरोसिन का कैन है। वो मेरे ऊपर केरोसिन डालने वाला है। नहीं, पुरुषोत्तम जी, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। मेरी बेटी को क्या हो गया? इसे क्या हो गया? हमने से क्या कर दिया है डॉक्टर? ये तो पुनर्जन्म का मामला है। पुनर्जन्म। मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ अंकल, किसी गांव से आई हुई गवार नहीं हूँ। मैं कैसे विश्वास कर लूँ इन सब बातों पे? कैसे विश्वास कर लूँ? तुम मॉडर्न हो? अगर तुम मॉडर्न हो तो ये सब क्या है? जीन्स छोड़कर सलवार कमीज पहनना, बालों का स्टाइल बदलना, माथे पर बिंदी, क्या है सब? और ये हवेली की ड्राइंग, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या? मैं नक्शे में हरिपुर ढूंढ रहा था। हाँ, और हरिपुर मुझे मिल गया। यहाँ से 8 घंटे का सफर है। मैं वहाँ जाऊँगा। तुम भी मेरे साथ चलो। अंकल, मुझे तो ये सरासर बेवकूफी नजर आ रही है। हम 10 घंटे से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई हरिपुर नहीं आया। मैं तो आपको अभी भी कह रही हूँ अंकल, प्लीज वापस लौट चलिए। नहीं, लेकिन अब तक तो हरिपुर आ जाना चाहिए था।
पर अंकल आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों वहां जबरदस्ती लेके जाना चाहते हैं? मैंने क्या किया अंकल? मुझे सिर्फ कुछ सपने ही तो आते हैं। अरे बेटे, जब इतनी दूर आ गए हैं तो हरिपुर जाने में ये देखो, हरिपुर 3 किलोमीटर। अंकल सामने देखिए। अंकल ये तो बिल्कुल ऐसे आ गई है। आजकल के लोगों ने इंतजार करना तो सीखा ही नहीं। अरे भाई आ रहा हूं। कहिए। मैं इस हवेली के मालिक से मिलना चाहता हूँ। आप कौन हैं? जी मेरा नाम प्रकाश है और मैं। देखिए प्रकाश जी, पुरुषोत्तम जी किसी से मिलना नहीं चाहते। पुरुषोत्तम जी? ये तो वही नाम है जो तुम लिया करती हो। पुरुषोत्तम जी चाहे किसी से मिले या ना मिले, मुझसे जरूर मिलेंगे। अच्छा, आइए इस तरफ। रास्ता मालूम है मुझे। मेरा कमरा। ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा? ये कमरा तो अनामिका का है। अनामिका? ये तो वही नाम है जो तुम बोला करती थी। ये कमरा अनामिका का है। मेरा कमरा है ये। ये मेरी चीजें हैं। ये सब मेरी चीजें हैं। ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। ये कमरा तो साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। एक ही दिन? किस दिन की बात कर रहे हैं आप? 24 साल पहले का वो मनहूस दिन। उस दिन हमारी बहू अनामिका मरी थी। 24 साल पहले? हाँ, 12 दिसंबर 1972। दिसंबर 1972? उस दिन तो तुम्हारा जन्म हुआ था। क्या? कौन हो तुम? अनामिका। क्या 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 कहा तुमने? मैं सच कह रहा हूँ सर, अनामिका वापस आ गई है। इतने सालों बाद? No, it's not possible. बेटी, जो कुछ तुमने बताया सब सही है। इसका मतलब ये कि अनामिका का पुनर्जन्म हुआ है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अनामिका का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है।
इंस्पेक्टर रणबीर, आज से 24 साल पहले अनामिका के केस का इंचार्ज मैं था। पुरुषोत्तम जी, आप मुझे प्लीज बताइए, अनामिका की मृत्यु कैसे हुई थी? बेटी, अब मैं ये क्या बताएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं। 24 साल पहले का वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? 12 दिसंबर 1972। क्या हुआ साहब? पुरुषोत्तम जी कहाँ है? पुरुषोत्तम जी आपको नहीं मिल सकते। देखो सुखराम, पुरुषोत्तम जी को बुलाओ। नहीं नहीं, हट जाओ। नहीं ऐसा नहीं करना साहब। कौन? इंस्पेक्टर रणवीर? हाँ मैं। तुम इस तरह हवेली में क्यों घुसा चले आ रहे हो? पुरुषोत्तम जी, मुझे रिपोर्ट मिली है कि आधी रात के वक्त यहाँ से किसी औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यहाँ से? तुम्हें किसी ने गलत रिपोर्ट दी है इंस्पेक्टर। आपका बेटा ऋषि कहाँ है? वो तो शहर गया हुआ है। अच्छा, और आपकी बहू अनामिका, वो भी बाहर गई है क्या? हाँ, वो भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं खुद जाकर देखता हूँ। नहीं जा सकते। मत जाओ तुम। देखो इंस्पेक्टर, इस तरह तुम जबरदस्ती घर में नहीं घुस सकते। आप मुझे रोक कर तो देखिए, आज फैसला हो जाएगा, इस पार या उस पार। देखो, अब बर्दाश्त की भी हद होती है। उसने कल रात फिर तुम्हें मारा है ना? मारा कि नहीं? अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह एक प्यार का इसने कमरे में घुस रहे हो। तुम तो डरपोक हो, डरपोक। तुम्हारा बेटा इसे जानवरों की तरह मारता है और तुम बुज़दिलों की तरह उसे देखते रहते हो। मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा, देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुम्हें। हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को अपने साथ ले जाओगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ये किधर बब्किया किसी और को देना। तू इसके साथ जाना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पति का घर है। तेरा इससे संबंध क्या है? कुछ नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। सुना तुमने? अनामिका, तुम इससे मत डरो, सिर्फ एक कंप्लेंट कर दो, मैं इसे जिंदगी भर के लिए जेल में रखवा दूंगा। अबे चला जा यहाँ से, नहीं तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को भड़काने के जुर्म में गोली मार दूंगा तुझको मैं। निकल यहाँ से। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं परमिशन लेकर वापस आऊंगा और अनामिका को इस नर्क से छुटकारा दिलाऊंगा। जा जा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहिए यहाँ से, मुझे अनामिका से कुछ बातें करनी है। बोला ना आपको, चाहिए यहाँ से, चाहिए। जा जा, खाना बना मेरे लिए तू। मालिक, मालिक। अनामिका, बताओ ये किसने किया है? इससे पहले कि मैं अनामिका का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, वो मर गई। आसपास के लोगों ने हवेली में से किसी को निकलकर भागते हुए देखा था। उसे चादर सी ओढ़ रखी थी। अंधेरे की वजह से कोई उसे पहचान नहीं सका। क्या वो ऋषि था? ऋषि ने यह साबित कर दिया कि घटना के वक्त कोई और शहर में था और पुरुषोत्तम जी ने अपने पैसों के बल पर ऋषि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने से रोक ली। नहीं नहीं, वो ऋषि नहीं था, वो कोई और था।
इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे के जुर्म पर पर्दा डाल दिया, लेकिन ऊपर वाले का न्याय आखिरी न्याय होता है। क्या मतलब? घटना के 3 महीने बाद ऋषि का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसकी कार में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। उसके बाद उसका केस बंद हो गया और आज तुम आ गई हो अनामिका। नहीं, मैं अनामिका नहीं हूं, मैं रेखा हूं। तुम रेखा औरों के लिए होगी, लेकिन मेरे लिए अनामिका हो। बेटी बेटी, मुझे माफ कर दो कि मैं उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया था। बेटी, मुझे 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 माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। पुरुषोत्तम जी, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अनामिका नहीं हूं, मैं रेखा हूं। तुम अनामिका हो। जिस दिन वो मरी थी उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी 24वीं सालगिरह पर तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई थी। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हवेली की वो धुंधली तस्वीर का बार बार नजर आना, मिट्टी के दिल की बू, आग, दौरा पड़ने पर तुम्हारा बदन आग की तरह तप जाना, तुम्हारा वो हवेली का चित्र बनाना, तुम्हारे कपड़े लत्ते, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी बातचीत का ढंग, सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम अनामिका हो। मैं इन सब बातों को नहीं जानती। मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं रेखा हूँ, मैं रेखा हूँ। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अनामिका हो जिसने रेखा के रूप में जन्म लिया है। आज से तुम मेरे पास रहोगी। इस हवेली को तुम अपना घर समझो। जीते रहो, जीते रहो। सुखराम, 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 इस हवेली को रोशनी से सजा दो, मिठाइयां बांटो, पटाखे छोड़ो, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हमारे घर में चमत्कार हुआ है, हमारी बिटिया लौट आई है, हमारी अनामिका वापस आई है। सज्जनों, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अनामिका के आ जाने से मेरी इस वीरान हवेली के कमरे जगमगा उठे हैं। साथियों, इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि आज से अनामिका इस हवेली की और मेरी सारी जायदाद की मालकिन होगी। इसके साथ ही एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे अनामिका ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसके साथ उसकी सगाई भी पक्की हो चुकी है और वो बहुत जल्द यहां आने वाला है। उसका नाम है अजय। क्या ये सच है? हाँ, अजय बहुत अच्छा लड़का है और अनामिका को बहुत चाहता है। जरा अच्छी फोटो निकालना। इस केस को मैं बड़ी बड़ी अक्षरों में छापूंगा। बहुत सुना था लेकिन पहली बार पुनर्जन्म देख रहा हूँ। पुरुषोत्तम जी, अनामिका के आने से हवेली में क्या फर्क पड़ा है? क्यों, आपको ये रौनक नजर नहीं आ रही? इस हवेली में खुशी का माहौल नहीं देख रहे हैं और मेरे चेहरे पर आपको खुशी नजर नहीं आ रही? ये कोई पत्रकार है? जी नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, काम के सिलसिले में इन्हें सब जगह घूमना पड़ता है। यहाँ भी आए होंगे। क्या ये फोटो मैं ले सकता हूँ? आप इस फोटो का क्या करेंगे? ऐसे ही लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। शुभ्रम, गाड़ी तैयार है ना? जी मालिक। और मिठाई और फूलों के हार
सब कुछ तैयार है मैडम। देखो जाओ बाबू पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनका स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए ना, इसलिए हम खुद उन्हें लेने जा रहे हैं। चलो। अच्छा बेटी हम आते हैं, तुम जरा अपना ख्याल रखना, चाहो तो ये सब दरवाजे वगैरह सब बंद कर लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें पुरुषोत्तम जी, ये हवेली ये मेरे लिए नई नहीं है, मैं यहाँ की हर चीज से वाकिफ हूँ। आप बेधड़क होके चाहिए। ठीक। अच्छा ये आवाज कैसी है? घर में तो कोई भी नहीं है। अरे गाड़ी रोकना, गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? रोको रोको। क्या हुआ? सुखराम, मैं हवेली में कुछ भूल आया हूँ, तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। ये तो वही जगह है जहां अनामिका की मौत हुई थी। इधर तो कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही डर गई होंगी। कौन? क्यों? तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? कौन है तुम? कौन है तुम? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं कह रही तुम्हें। याद नहीं तो सिर्फ उस आदमी का चेहरा जो उस दिन यहाँ आया था। कौन है तुम? मेरे पास मत आना। मुझे नहीं पहचाना? याद करो, कुछ याद आया? वो ऋषि नहीं था जिसने तुम्हें जलाया था, तो मैं था। कौन हो? मैं वो ऋषि या पुरुषोत्तम नहीं था, मैं। हाँ वो मैं था। मैं तुम्हें तब भी प्यार करता था। उस दिन तुमने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया था ना, अपने पति की बाहों में रहना चाहती थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें जला डाला था। ये गलत है, ये गलत है। तुम दूसरी बार जन्म लेकर लौटी तो भी मेरी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अजय से प्यार करती हो। अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें अब भी जला डालूंगा। नहीं प्लीज प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप गलती कर रहे हैं, प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं सचमुच अनामिका नहीं हूँ। मैं देखा हूँ, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब अजय और मेरी चाल है, ये सब हम दोनों मिलकर चाल चली थी। नहीं, तुम मेरे साथ चाल चल रही हो। अच्छा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, पिछली बार जब वो इस गांव में आया था तो उसने अनामिका और इस हवेली के बारे में सुना था, और कोइंसिडेंट अनामिका की मौत हुई थी उसी दिन मेरा जन्मदिन है, तो हमने सोचा शायद इस तरह हम पुरुषोत्तम जी की सारी दौलत हथिया सकते हैं। ये सारी जानकारी अजय ने यहाँ के गांव वालों से ली थी, और बाकी की जानकारियाँ उसने लाइब्रेरी के बड़े पुराने न्यूज़पेपर से ली थी। उससे हमें पता चला कि अनामिका क्या करती है, कैसे कपड़े पहनती है, उसके हाव भाव क्या है, और बस मैं अनामिका बन के यहाँ पहुँच गई। मुझे तो तुम पर पहले से ही कुछ शक हो गया था, लेकिन उस दिन पार्टी में सुखराम ने जब अजय की फोटो देखकर उसे प्रेस वाला समझा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जानकारी के लिए मैं लाइब्रेरी में गया तो वहां से पता चला कि अजय आज से 1 साल पहले अनामिका के बारे में लोगों से पूछताछ करता था। जब तुमने बताया कि ये एक धोखेबाज है
तो एकाएक मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब तो सब खुलकर सामने आ गया। लेकिन सच ये है कि अनामिका को मेरे बेटे नहीं मारा। Oh God! अब मेरा क्या होगा? होगा क्या? तुम और अजय जेल जाओगे फ्रॉड के केस में। पुरुषोत्तम जी, आपको भी एक जुर्म छिपाने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।